मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और उत्तर में बाबा कहते, बाप से वायदा है कि बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। मुरली का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं कि वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही है, माता पिता सम्मुख बैठे हैं तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम की तरफ ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। वह भी घर है और यह भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, ये है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। और मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है और बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है और कुमारी तो जाकर माँ बनती है। तो अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत हैं। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। कुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं, तो ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम ब्रह्मा मुख कमल से अडॉप्ट हुए हैं, अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो कि हम बाप, टीचर, गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं। श्री कृष्ण जैसे गुणवान, सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। और मनुष्य तो ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने और फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बैगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई दे ना सके। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है, और सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। तो नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं,
फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था और विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। तो छोटेपन में राधा कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं, वह विष्णु को देते हैं, उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तुम हो। तुम जानते हो कि हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वो ही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह ही नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज पाती ही है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहां तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, तो वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ भी नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? तुम अब कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे कि बस ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पौत्रे और पौत्रियां हैं। बाबा तो एक है ना, और मम्मा बाबा एक हैं जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे व पौत्रियां हैं। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के पुत्र पौत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है। यह ब्राह्मणों का कुल है ना, तो क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। यह ब्रह्मा संगम पर थुर में बैठे हैं ना, और हम ऊंच से ऊंच शिव बाबा के पौत्रे हैं। उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। अभी हमको वापस जाना है दादी के पास, अपना स्वीट होम जाना है। हम शिव बाबा के पोत्रे पौत्रियां हैं तो बाप भी तो जरूर चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव के पोत्रे हैं, दादी का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। वहां दूसरा कोई रहता ही नहीं। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है कि हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक वायलेंस और दूसरी हिंसा है फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की बात ही नहीं होती, ना जिस्मानी ना विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे और हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं। कैसे बने सो तो वह खुद ही जान सकते। तुम जानते हो कि इस पढ़ाई से देवता बनते हैं, बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का यह जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है जो और कोई को नहीं है। तुम जानते हो कि हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। परम धाम कितना ऊंचा है, एरोप्लेन भी वहां जा ना सके। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं। तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परम धाम में और वहां से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। 9 भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ।
जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है। नौदा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो। आंखों से जारो जार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ, वह है भक्ति मार्ग। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ, तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। भगवानुवाच तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है कि हे बच्चे, तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पढ़ती है। बच्चे जानते हैं कि बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं और बच्चे कहते हैं, बाबा आप वही हो और हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही बाबा हैं और हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। हम शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बाला है। यह तो जानते हो कि स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा ही है। वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। यह बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो? बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है। कल्प पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। देखते चलो कि कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ। फिर कहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महल आदि बनाएंगे। बुद्धि में है कि ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है वह निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी। ऐसे तो कुछ है नहीं। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है। अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया है। अब तुम बच्चे सैल्वेज करते हो नर्क रूपी विषय सागर से, बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं है। तुम सागर के बच्चे जलमर भस्म हो गए थे, काम चिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम सुंदर थे, फिर सांवरे बन गए। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे। तुम सब श्याम सुंदर हो। बच्चे जानते हैं कि हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं। निराकार बाप किसके शरीर में तो आए हैं ना, तो श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा? हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो कि हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है, इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा, उनको बेहद का नहीं कहेंगे। यह बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और तुम ही बैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए, और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने कि शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, दैवी गुण कैसे धारण किए। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा है ओरली, इसमें शास्त्रों आदि की बात ही नहीं। भगवान बैठ सिखलाते हैं, संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं। सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारा एग्रीमेंट है बाबा से, सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर, नहीं तो सुना किस लिए है। अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो। बाप शिव, तुम हो शालिग्राम।
बाप और बच्चे, बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं। ये सब नाम है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। और सेकंड पॉइंट है, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। बाबा ने आज वरदान दिया कि आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।